मणिपुर में सुधर रहे हैं हालात। राहत कैंप में रह रहे हैं हजारों लोग। पिछले बुधवार को हुई हिंसा के बाद मणिपुर में हालात अब धीरे धीरे सुधरते जा रहे हैं। वहां हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर जिले में सेना और आरएएफ के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों ने देर रात सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। चुराचांदपुर जिले में शनिवार को कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी ताकि लोग अपने जरूरत के सामान खरीद सकें। आज सुबह भी 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि लोग दवाएं और खाने पीने के सामान जैसी जरूरी चीजें खरीद सकें। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके ने हिंसक घटना पर दुख जताते हुए लोगों से आपस में सौहार्द बनाए रखने और आसपास के लोगों का सहयोग करने की अपील की है। गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं ने शांति और सद्भाव को प्रभावित किया है। मैं आप सभी से अपील करती हूँ कि मणिपुर प्रदेश की उत्कृष्ट भाईचारे, आपकी सहयोग करने की संस्कृति के अनुसार आप सभी भाईचारा बनाए रखें। भय एवं असुरक्षा की भावनाओं को मन से निकालकर अपने आसपास के लोगों का सहयोग करें। आपके मोहल्ले, नगर, प्रदेश के अन्य निवासी जो कि आपके साथ वर्षों से रह रहे हैं, वे सब आपके भाई बहन ही हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रदेश में आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सुरक्षा बल आपकी सेवा में है, आपके एकदम नजदीक है। आपकी सूचना पर वे तत्काल कार्रवाई कर आपकी मदद करेंगे। पुनः आप सभी से अपील है कि भय, अविश्वास, असुरक्षा के भाव को मन से निकाल दें। कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति व्यवस्था स्थापित कर ली गई है। आप सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करती हूँ। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ बैठक की। सीएम ने गड़बड़ी करने वालों को सख्त हिदायत दी है। बीरेन सिंह ने ट्वीट कर कहा, मैं मणिपुर के सभी लोगों से किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने की अपील करता हूँ। राज्य की कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल को सख्त हिदायत दी गई है। इस बीच मणिपुर में हुई हिंसा के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मैती समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि मैती समुदाय जनजाति नहीं है। अब मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है, लेकिन इस बीच आगजनी के बाद हजारों लोग अपने घरों से दूर हो गए हैं। उनमें से कई लोग आसपास के रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। हिंसा के बाद इन लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई थी। अब उन्हें परिवार के बाकी लोगों की चिंता सता रही है। हम लोग का घर सब आग जला गया है ना। हम लोग अटैक किया है, आग जलाया है, घर जलाया है। हम कहाँ रहेगा वो लोग? हम लोग को है ना आग जला के हम लोग को मरने के लिए वो लोग ने कोशिश किया है। हम लोग बच्चा कहाँ, माँ कहाँ, घर कहाँ, बहन कहाँ, मालूम नहीं हो रहा है। तो हम लोग मेरा घर में मेरा बेटी है और मेरा माँ बाप है, भाई बहन है, सब कहाँ कहाँ मालूम नहीं है। अभी चुचामपुर में भी है। हम लोग थोड़ा बचा के इधर आ गया है, बाकी सब चुचामपुर में है। Suddenly attacking our home and we are attacked at that time. We don't know where to go, we don't know where to do, what to do, and we don't know where to run. We don't have any places to hide. We are any place to go. We are just staying in a place where we can save ourselves. कई सामाजिक संगठनों के लोग भी राहत कैंप चलाने में मदद कर रहे हैं ताकि घर बार छोड़कर भागे लोगों को रहने और खाने पीने की दिक्कत न हो। जितने भी वहाँ पे उन लोगों का घर जला दिया, उन लोगों के कम से कम थोड़ा हमसे हो सके उन सब इनके लिए हमने कंट्रीब्यूट करके
और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये डोनेशन वगैरह भी आया है। कुछ लोग ने चावल दिया, कुछ लोगों ने सब्जी दिया, सभी इकट्ठा करके ये रिलीफ कैंप चला रहे हैं। कितने लोग होंगे इस रिलीफ कैंप में? इस रिलीफ कैंप में रजिस्टर में तो 152 से अबव है। इस लोकेलिटी में कम से कम 252 होंगे, मगर कैंप के अंदर 150 पैरामिलिट्री फोर्स वो लोग चुचामपुर से स्कॉट करके लेके आते हैं। उनके बाद कहाँ पे रिलीफ कैंप चला रहा है, इस मोइरांग के अंदर रिलीफ कैंप कम से कम 10 से ज़्यादा होंगे। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में हिंसा तब भड़की थी जब मेइती समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों के संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने मार्च बुलाया था। ये झड़प 3 मई को आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हुई, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस घटना के बाद अब तक हजारों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं।